Hello champions, welcome to the next lecture on the CSR Net and the GATE mathematics. Today I will explain you how you can solve the green functions in the 15-second time periods. You can follow and subscribe my YouTube channel Dr. Harish Garg. If I ask you the question how you can solve the integral equations and finding the solutions of this question. Similarly, how you can solve the boundary value problem. How you can find the green function of the differential equations. Can you solve all these questions in the 15-second time periods? If your answer is no, then you must watch about my this lecture till the end so that you can get the answer in a 5 to the 15 second time periods. जब भी आपके पास ऑप्शंस में कर्नल k of x, t हो, फाइन, और चाहे गिवन स्टेटमेंट में हो, दैट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन फंक्शन. बोथ आर द पार्ट ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशंस एंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस. The simple shortcut tricks is whenever you are looking for the green functions, fine, इसका जो भी differential equation आएगी that must be of the form a naught y double prime plus lambda u, where the solution of the differential equation is lambda times green function into here. एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब भी green function लगाना हो, the x must be lies in between them. ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, x हमेशा आपका सेंटर में होना चाहिए. And that green function is always symmetric. पहली प्रॉपर्टी तो यही है आपके पास कि जो भी आपका ग्रीन फंक्शन होगा इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड इट मस्ट सेटिस्फाइड बाय दीस थ्री प्रॉपर्टीज. द ग्रीन फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस एट द ब्रेकिंग पॉइंट t. इट मस्ट सेटिस्फाइड बाय बाउंड्री कंडीशंस एंड द पार्शियल डेरिवेटिव इज द डिसकंटीन्यूअस व्हिच मस्ट बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम. लेकिन अगर आपका यहां कोएफिशिएंट नेगेटिव है, फाइन, तो आपका राइट हैंड साइड पे यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा. अगर आपका यहां पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है तो आपके पास यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. कर्नल दे रखा है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? a नॉट u डबल प्राइम प्लस लैम्डा u इज इक्वल टू 0. तो सब्स्टिट्यूशन करो, x t पॉजिटिव में ये वाली लाइन आएगी, इसका x के साथ डेरिवेटिव करो माइनस ऑफ t, नेगेटिव ऊपर वाली लाइन का डेरिवेटिव करो, इट मस्ट बी इक्वल टू -1 ओवर a नॉट. सो इफ यू सॉल्व देम t and t विल बी कैंसल, -1 विल बी कैंसल, a नॉट इज +1, दैट इज a इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. आप देख सकते हो c and d ऑप्शन आर डायरेक्टली कैंसल बिकॉज इट इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, while the b option because of the negative it's cancel. A is the right answer of the problem. Look at the second one, it's a boundary value problem. आप इस सॉल्यूशन को लिखो पहले, it's a negative, fine and so on. अब क्योंकि यहां नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा? 1 ओवर कोएफिशिएंट ऑफ द u डबल प्राइम. फाइन, अब आप ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं. तो पहले x अप्रोचेस t पॉजिटिव, इसका x के साथ, सॉरी पहले फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. x अप्रोचेस t पॉजिटिव 1 प्लस t और ऊपर वाली को x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, विल इट बी इक्वल टू 1? नो, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी कैंसल आउट. Look at the second, derivative of the function with respect to x 0, derivative with respect to x is -1 which is equal to 1. Yes. Look at the third option, derivative of the x approaches t positive, fine, derivative of the x or derivative of the x will be minus of 2x which is not equal to 1. Look at the fourth option, x approaches t positive, derivative करो x के साथ 1 plus t और ऊपर से t minus 1 which is not equal to 1. So the right answer is only B is my correct answer. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. The differential equation is given to you and your target is to find the kernel. तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए? -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द y डबल प्राइम. चलिए पहला ऑप्शन पे चेक करते हैं. अच्छा, यहाँ पे पहले अपर लिमिट क्या है इसकी? 1, x इज लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन 0. तो x अप्रोचेस t पॉजिटिव पे पहले निकालना है, तो t पॉजिटिव आपको ऊपर वाली लाइन है, इसका x के साथ डेरिवेटिव करो माइनस ऑफ t माइनस, अब नीचे वाली का x के साथ डेरिवेटिव, विल इट बी -1? यस, इट्स -1. तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि आपका एक ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे. चलिए यानी हाउ इसको भी लिखते हैं लेस देन 1 एंड इट्स ग्रेटर देन 0. तो पहले x के साथ करेंगे माइनस ऑफ t स्क्वायर और नीचे x के साथ करेंगे 2x 1 माइनस t, क्लियरली से व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1. सिमिलरली जब आप इसको x के साथ करोगे डेरिवेटिव, अगेन इट विल नॉट बी, तो इसका कितना आ जाएगा? 1/2 रूट x 1 माइनस t व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1. सिमिलरली यहां पे क्यूब रूट है, दैट विल नॉट बी सेटिस्फाइड. A इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. Consider the differential equation y double prime is equal to fx. G is my green function. Which of the following statement is true? The green function is always symmetric for all x and t. That means the first option is the right answer always. Consider the boundary value problem where x and your target is to find the green functions value of the a, b, c, d. सबसे पहले इसको लिख लेते हैं. Upper limit of the x will be, आपका x सेंटर में होना चाहिए, फाइन, ln2, और यहाँ पे x will be greater than 0. फाइन, तो ये आपके पास एक लिमिट हो गई और दूसरी लिमिट ये हो गई आपकी x सेंटर में. तो पहली बात चेक कर लेते हैं, ग्रीन फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई माय बाउंड्री कंडीशंस. फाइन, बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है आपको? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो x 0 यहां पे लाई करता है, यहां पे फिल करो x की वैल्यू 0, ये तो आपका कांस्टेंट साथ में आ गया, इनटू c प्लस d इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म कैन नेवर बी 0 व्हिच इंप्लाइज c प्लस d विल बी 0. a ऑप्शन सेटिस्फाइड, b सेटिस्फाइड, c नॉट सेटिस्फाइड, d इज नॉट सेटिस्फाइड. सिमिलरली वी कैन अप्लाई द सेकंड बाउंड्री कंडीशन ln2. ln2 पहले वाले में फिल करो, x की वैल्यू ln2 e raised power 3 ln2 8 plus 4 times b is equal to 0. So b will be minus of
2, सो बोथ आर सेटिस्फाइड। फाइन, चलिए अब और दूसरी प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड करनी है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी -1 डिवाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव का कोफिशिएंट e रेज़ टू पावर -5x। तो इसमें x पॉजिटिव मतलब xi पॉजिटिव के साथ डेरिवेटिव करेंगे। फाइन, इसको x के साथ डेरिवेटिव करो, कितना आ गया 3 e रेज़ टू पावर 3x प्लस 2b e की पावर 2x, और ये जो वैल्यू है इसको x की टर्म में लिख लो आप, x प्लस डी ई की पावर 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ द बिलो वन। सो इसको x के साथ करना है, पहली xi को x में रिप्लेस कर दिया, b e की पावर 2x इंटू ट्वाइस c e की पावर 2x प्लस थ्राइस d e की पावर 3x विच इज इक्वल टू माइनस e की पावर 5x। नाउ आई कैन इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ e की पावर 5x ऑन द बोथ साइड, 3c प्लस 2bd माइनस 2c minus 3bd which is equal to -1. So your result will be c minus bd which is equal to -1. So satisfy करो, c is a -1 plus bd which is -1, not satisfied. c minus bd which is equal to -1. Yes, b is the right answer of the problem. The green functions for the differential equation. Always remember students, fine, right hand side पे कुछ भी हो, it right hand side of the differential equation does not play any role while computing the green functions. क्लियर? अब मैं सबसे पहले आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। तो ग्रीन फंक्शन का फॉर्मूला आप सीधा डायरेक्टली लिख लो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपके पास। फाइन, e की पावर m1 x माइनस टी माइनस e की पावर m2 x माइनस टी डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 प्रोवाइडेड x must be greater than t and 0 whenever x is less than t, where m1 and m2 are the roots of the auxiliary equations, are the roots of the auxiliary equations of the homogeneous differential equations. तो इसकी homogeneous differential equation क्या है, इसके auxiliary roots निकाल सकते हो, m square plus 5m plus 6 is equal to 0, m will be minus of 2 minus of 3। इन दोनों में से किसी एक को m ले लो, m1 ले लो, किसी दूसरे को m2 ले लो आप, तो कितना आंसर बन गया आपके पास, e की पावर, मान लो ये मेरा m1 है, फाइन, एंड सेकंड वैल्यू इज माय m2 x माइनस टी, आप इसको भी m1 ले सकते हो, चॉइस आपकी है, x माइनस टी डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1। तो माइनस से चेंज कर दो, e की पावर, इसको मैं माइनस ले लेता हूं कॉमन, 2 माइनस 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 प्लस 3 टाइम्स t माइनस x, तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये कोफिशिएंट 2 है, d ऑप्शन कैंसिल, e की पावर x प्लस t, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस ऑफ चाहिए, तो दैट इज सेटिस्फाइड, b इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपके पास सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको ग्रीन फंक्शन लिखना। Which of the following is the green functions? Again, what is the auxiliary equations? M square minus 5m minus 6 is equal to 0. M minus 6, m plus 1 is equal to 0. So roots are 6 and minus 1. So therefore, green function क्या हो गया? 6 into x minus t e की पावर minus 1 into x minus t divided by m2 minus m1। ध्यान रखो, जो पीछे लिखा है, अगर आपने m2 पीछे लिखा है तो स्टार्टिंग m2 से करनी है आपको। फाइन, तो कितना आंसर हो गया, 6x minus 6t, फाइन, माइनस x प्लस t, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस 7 है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल, 6x माइनस 6t x माइनस t, बट यहाँ पे माइनस x प्लस t है, यहाँ पे 6x माइनस 6t नहीं है, 6x माइनस 6t इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। मैं फिर कह रहा हूं, इस राइट हैंड साइड का कोई रोल नहीं है ग्रीन फंक्शन के अंदर लिखने में। द ग्रीन फंक्शन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, अगेन वेरी सिंपल, फाइन, पहले तो डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं कितना आना चाहिए, -1, कर्नल दे रखा ना, कोफिशिएंट इज माई 1। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, x के साथ डेरिवेटिव करो इसको, l इंटू टी माइनस, और इसको करेंगे x के साथ 1 माइनस t इंटू l, इज इट -1? Yes, it's satisfied, but you can clearly say it does not satisfy my boundary property. What is the g of l? 1 minus l square into t, which is non-zero. So इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हुई। सेकंड, बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड है, 0 पे 0 है, 1 l पे 1 माइनस 1 इज 0, तो इसको सेटिस्फाइड करते हैं, x के साथ डेरिवेटिव माइनस t ओवर l, 1 माइनस t ओवर l, इज इट इक्वल टू -1? Yes, satisfied. थर्ड, इज इट सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन, y of 0 y of 0 इज नॉट सेटिस्फाइड, 0 पे देखो आपका आंसर 1 आ रहा है ना, मोर ओवर आप इसको अगर ये भी लगाओगे, इससे t ओवर l माइनस t ओवर l which is not equal to -1, so the right answer is only B is the correct option. K is a kernel defined by here, which is called as the standard green function. Fine, this is a standard green function, x into 1 minus y over the closed interval, the associated integral operators self or joint and so on. तो सबसे पहले मैं आपको टिप्स दे देता हूं सेल्फ और ज्वाइंट के बारे में। फाइन, अगर आपका कर्नल सिमेट्रिक है, विच इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक, फाइन, तो इसका सेल्फ और ज्वाइंट भी होगा, सेल्फ और ज्वाइंट इफ एंड ओनली इफ सिमेट्रिक कर्नल। फाइन, सेकेंडली आइगन वैल्यू हमेशा इसकी पॉजिटिव होती है। फाइन, आइगन वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक कर्नल इज, व्हाट इज आइगन वैल्यू ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन, इज ऑलवेज अ रियल नंबर, फाइन, व्हिच हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस। पहले ऑन टू देख लेते हैं, ऑन टू क्या है, 0, 1 आपके पास क्या है, इज अ कॉम्पैक्ट सेट, क्लोज एंड बाउंडेड,
फाइन. L2 आपके पास क्या है? L2 is a Hilbert space. Fine. And we all knows the relation between the compact operator on infinite dimensional Hilbert space. अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटर इनफाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस पे है, व्हाट डज इट इंप्लाइज? दैट कैन नेवर बी ऑन टू. तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया. नाउ एसोसिएट कर्नल हैज अ नॉन जीरो नल स्पेस. तो क्लियरली से k ऑफ एक्स वाई जीरो कब होगा आपके पास? व्हेन x इज जीरो एंड y इज जीरो. बट 0,0 इज अ नल स्पेस. बट ये क्या कह रहा है? नॉन जीरो नल स्पेस. दैट ऑप्शन इज कैंसिल आउट. फाइन. नाउ पॉजिटिव डेफिनेट. पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आपको क्या प्रूफ करना होता है? ऑपरेटर है ना, TF, F मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो. ये तो दिखाना है. तो पहले इसके एसोसिएटेड ऑपरेटर बनाते हैं. u ऑफ x ऑन द इंटरवल 0 to 1 कर्नल kxy इनटू u ऑफ y. ये आपका ऑपरेटर हो गया. फाइन. नाउ व्हाट इज द t ऑफ f? t ऑफ f एंड द ऑपरेटर. चलिए अब t ऑफ f को हमने u का नाम लिया है. फाइन. दैट इज माय t ऑफ f. तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया? u एंड f. इसको डिफाइन कर देते हैं 0 to 1 u इंटू f. क्लियर. अब इसके स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? u डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ f. This is a standard Green function. I can substitute the value u minus of u double prime. ये क्या है आपका? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, that is a u prime square, which is always be greater than 0. So that means it's my positive definite. So A, B are the right answer. Fine. ये तो आप सेल्फ कर सकते हो ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड, और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होता है आपके पास. ओके, लेट G अगेन अ सिमेट्रिक कर्नल है आपके पास. कंटिन्यूअस फंक्शन which of the following statement is my true? I of f is greater than 0 if f is not identically 0. If f is my non-zero, ft into fx is my non-zero. Fine. Is it okay? Symmetric function is my symmetric. इसकी जो भी आइगन वैल्यूज आएंगे which is always my real. Fine. और क्योंकि f is non-zero है तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट नहीं होगा, always a positive definite. So once is a positive definite, I of f must be greater than 0. Fine. Moreover, you can see the function g of x comma t is the product of the numbers lies between 0 and 1, which is always a positive number. Look at the second. There exists a non-zero f such that I of f will be 0. I of f will be 0 only when it's the positive semi-definite. But as we have seen, there is a non-zero f. Whenever f is non-zero, it is always a positive definite. तो positive semi-definite तो कभी नहीं होगा. So once we know the eigenvalues are always real, it's a positive definite, so it can never be negative. So third option is also cancelled. Fine. And the last option is I of sin x, sin pi x. तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब आप डेफिनेटली यहां तो नहीं ना फिल कर सकते आप इसे कि 0 to 1 यहाँ पे g की वैल्यू देन साइन ऑफ पाई x साइन ऑफ पाई t. ये तो मुश्किल हो जाएगा ना सॉल्व करना. तो इसके लिए वही वाला रूल लगाएं, ऑपरेटर डिफाइन कर लेते हैं tf ऑफ f के साथ. फाइन. तो क्या होगा आपके पास? t का मतलब i है, i ऑफ साइन x इंटू साइन ऑफ पाई x. फाइन. सबसे पहले मैं i ऑफ साइन x की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज ऑपरेटर. तो ऑपरेटर में कैसे निकालते हो आप? आइगन वैल्यू इंटू ये तो होगा व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द साइन पाई x? Eigen value of the sin pi x is 1 over pi square. So I can say that number will be 1 over pi square sin of pi x into sin of pi x. Now it's an inner product. So how you can define the inner product over the 0, 1? 1 over pi square into sin square pi x. I can take 1 over pi square is outside. Now what is the orthogonal property of the sin x? Sin square x is a half of the upper limit. So which is not equal to 1. So that means the D option is also cancelled. Right option is A is the right answer of the problem. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कर्नल हो इस तरह से प्रॉपर्टी लगाइए, आपका इंटीग्रल इक्वेशंस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न द इंटीग्रल इक्वेशन लास्ट मिनट रिवीजन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन मार्क इंटरेस्टेड टू वॉच द लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशंस. आई विल अपलोड ओनली फॉर यू वेरी सून. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स. हैप्पी लर्निंग.